मुख्यमंत्री से मुलाकात की और आज दिल्ली भी आ रहे हैं नरोत्तम मिश्रा। अब दिल्ली में आकर जब मुलाकात उनकी होगी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से, तो उनको क्या मैसेजिंग की जाएगी, नरोत्तम मिश्रा का अगला कदम क्या होगा, इस पर तो नजर बनी हुई है। लेकिन एक सवाल नरोत्तम मिश्रा को लेकर हर्षवर्धन जी ये भी है, उनके साथ ऐसा हुआ क्यों? वो पहले से तैयारी कर रहे थे, 1.5 महीने से तैयारी कर रहे थे, चुनाव प्रचार भी कर रहे थे, दतिया पर वो अपना हक समझते हैं, वहीं से चुनाव लड़ते आए हैं, पिछली बार हालांकि हार गए थे। उनके साथ ऐसा हुआ क्यों कि उनके समर्थक भी फिर बाद में सड़कों पर आए और इस तरीके से बवाल हुआ कि पार्टी की भी किरकिरी हो गई? नहीं, देखिए प्राची, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि नरोत्तम मिश्रा उन स्थितियों को नहीं जानते रहे होंगे और पार्टी के भीतर जो कुछ भी हुआ, कहा जा रहा है कि सरकार, संघ, संगठन सब उनसे नाराज थे। लेकिन सवाल तो दूसरा है ना, नरोत्तम मिश्रा क्या जो पिछली बार हार गया सिर्फ वही नेता है? नरोत्तम मिश्रा तो 6 बार के विधायक है ना। नरोत्तम मिश्रा कोई छोटे नेता तो है नहीं। और अचानक ये लगने लगा कि वो नहीं करेंगे तो पार्टी ने क्या किसी ने उनसे नहीं बताया? और किसी को तो छोड़िए, इसका मतलब जिलाध्यक्ष को भी नहीं पता था कि टिकट किसको मिलने जा रहा है। ये भी तो मूल प्रश्न है ना। तो क्या पार्टी में कोई ऐसे निर्णय ले लेगा और पार्टी में नीचे सब मुंह बंद करके बैठे रहेंगे? नरोत्तम मिश्रा मान गए, उनको मना लिया गया, चाहे जो शब्दावली इस्तेमाल करें, लेकिन नरोत्तम मिश्रा ने यह दिखा दिया है, या कहें कि उनके टिकट कटने से उनके समर्थकों ने यह दिखा दिया है कि यह नहीं हो सकता है कि आप कोई भी निर्णय ऊपर बैठकर लेते रहे और उसको चुपचाप लोग स्वीकार करते रहे। अगर ऐसा नहीं होता तो पूरी की पूरी यूनिट, मुझे तो नहीं ध्यान में आता है कभी किसी ने इस्तीफा दिया हो। और जो हंगामा हुआ है, जिस तरह का बवाल मचा है, वो बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है। उसके बाद क्या आपको लगता है कि अगर नरोत्तम मिश्रा पर अनुशासनहीनता की कार्रवाई हो जाती या जिलाध्यक्ष निकाल दिया जाता तो भारतीय जनता पार्टी अभी रेस में भी होती, गायब हो जाते वहां से? इसका सीधा सा मतलब था। और अभी जब नरोत्तम मिश्रा लड़े, साथ में आ भी गए हैं, तो भी चुनाव अब क्या भारतीय जनता पार्टी को उतना आसान रह जाएगा? अब तो सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन उससे ऊपर है, क्या निर्णय की प्रक्रिया सामूहिकता में नहीं हो रही है? यह सबसे बड़ा प्रश्न है। क्या निर्णय थोप दिया जाएगा, उसको स्वीकार कर लेना, यह लगातार चलता रहेगा? तो इसका जवाब इस पूरे प्रकरण में आ गया है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को भी अच्छे से समझ में आ गया हो। अब जब इतना बवाल हुआ, इतनी नाराजगी देखने को मिली समीर जी, एक मुलाकात के बाद नरोत्तम मिश्रा का यह कहना कि हम दतिया जीतेंगे, हम नामांकन में भी जाएंगे, ऐसा क्या समझाया गया होगा नरोत्तम मिश्रा को? क्या नरोत्तम मिश्रा को मनाना इतना आसान भारतीय जनता पार्टी के सामने है, इतने बवाल के बाद, इतने इस्तीफों के बाद? लेकिन नरोत्तम मिश्रा के पास कोई विकल्प नहीं था। उनके पास सिर्फ एक ही विकल्प था कि या तो वो पार्टी से विद्रोह करे, निर्दलीय चुनाव लड़े, या कांग्रेस में चले जाए। इससे अलावा उनके पास कांग्रेस में वो जा नहीं सकते थे। निर्दलीय चुनाव लड़के उनको मालूम था कि कोई बहुत ज्यादा मिलना नहीं और पार्टी से अगर बगावत करेंगे तो उसका लंबा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो उन्होंने अभी अपमान का घूंट जिसे कहते हैं ना, वो पी के पार्टी का समर्थन किया है। लेकिन पार्टी ने इस एक टिकट से पूरे प्रदेश के दिग्गज नेताओं को संदेश दे दिया है। फिर वो कैलाश विजयवर्गीय हो, प्रहलाद पटेल हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो, चाहे राकेश सिंह हो, चाहे गोपाल भार्गव हो, जितने प्रदेश के दिग्गज नेता, उनको बता दिया कि भाई अभी हमने टिकट काटा है नरोत्तम मिश्रा का, 2 साल बाद 2028 में विधानसभा चुनाव होंगे, तब आपको भी घर बैठना पड़ेगा। यह तय है कि अब पार्टी उस दिशा की ओर बढ़ रही है। जो स्थापित और जो बड़े नेता प्रदेश के माने जाते थे, अब उनको सक्रिय राजनीति से दूर करने का पार्टी ने फैसला किया है। नरोत्तम मिश्रा का टिकट करके पार्टी ने बता दिया है कि अब पार्टी युवा नेतृत्व में युवा टीम बनेगी। अब बड़े लोगों को मार्गदर्शक मंडल के अंदर जाना पड़ेगा। लेकिन अब 3000 लोगों ने वहां बवाल किया, पूरी प्रदेश पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया, दतिया के जिलाध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया, एसपी घायल हो गया, कलेक्टर पे पथरा हुआ, टीआई का हाथ टूट गया और किसी के ऊपर केस दर्ज नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही। वहां पर टीआई से पूछा किसने हाथ तोड़ा, तो बोले पता नहीं, अज्ञात भीड़ थी। अब ऐसी स्थिति वहां पर है कि कार्यकर्ता ने मारा तो कोई कहने को तैयार नहीं है। फिलहाल ये बड़ा संकट पार्टी के अंदर है। लेकिन कांग्रेस ने जिस घनश्याम सिंह को टिकट दिया है, बहुत अच्छा टिकट दिया। दतिया राजघराने से आते हैं, 93 और 2003 में दतिया से रहे, उसके बाद वो सेवड़ा से 2018 में विधायक रहे। पिछला चुनाव वो सेवड़ा से हार गए थे। बहुत जमीनी नेता है कांग्रेस के, बहुत मिलनसार आदमी है, घर घर के उनकी पहचान है। आशुतोष तिवारी कोई दतिया से नहीं आते, वो बाहर से थोपे हुए, उनका वहां जनसंपर्क है ना आधार है। तो अब वहां की जनता के आशुतोष तिवारी को स्वीकार करेगी? बहुत बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के सामने। कहा जा रहा है कि ज्योतिराज सिंधिया को दतिया की जिम्मेदारी दे दी गई है कि चुनाव प्रभारी उनको बनाया कि आपको चुनाव जितवाना है। मुझे लग रहा है बहुत बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के सामने अपने उम्मीदवार को जितानी। अब दोनों तरफ है, नरोत्तम मिश्रा के लिए परेशानी। भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार हार जाता है तो ठीकरा नरोत्तम मिश्रा पे फूटेगा कि नरोत्तम मिश्रा ने हरवाया। अगर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीत जाता है
तो मोहन यादव के कार्यशैली पे भारतीय जनता पार्टी के संगठन को क्रेडिट मिलेगा और वो सीट हमेशा के लिए नरोत्तम मिश्रा के हाथ से निकल जाएगी, आशुतोष तिवारी। तो नुकसान नरोत्तम मिश्रा का हुआ, लेकिन जो नरोत्तम मिश्रा ने किया, मतलब उन्होंने किया, मतलब उनके समर्थन पे या उनके मौन समर्थन पे उनको लोगों ने जो दतिया के अंदर उत्पाद मचाया, पूरे देश में जिस तरह का संदेश गया है, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इसे स्वीकार नहीं करेगा, इसे गंभीरता से लेगा। और मुझे लगता है कि अगर वो दिल्ली आ रहे हैं तो दिल्ली उनको बनाने के लिए नहीं बुलाया गया है, दिल्ली उनको समझाने के लिए बुलाया गया है कि भाई ये जो किया है यह पार्टी के कल्चर नहीं, और आपसे जब पुराने नेता हो भविष्य आपके लिए नुकसान होगा। तो मुझे लग रहा है कि उनको सीधे से समझाने के लिए बुलाया गया है। जो समझाना था उनको, वो प्रदेश के नेताओं में मुख्यमंत्री थे और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष में हेमंत खंडेलवाल थे और क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल थे, उन लोगों की बैठक में समझा दिया गया। अब नरोत्तम मिश्रा इस राजनीति में कैसे वापसी करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। क्या पार्टी इनको राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय टीम में लेकर आती है, नितिन नवीन की टीम बन रही है, उसमें कोई जिम्मेदारी महासचिव बनाकर या कोई बड़ा पद लेकर आती है, या पार्टी इनको कहती है कि आप प्रदेश में रहिए, देखने वाली बात होगी पार्टी इसमें कैसा रिएक्ट।